ये प्लेन अभी कुछ ही देर में साउथ कोरिया के एयरपोर्ट पर तबाह होने वाला है और इसमें बैठे 181 लोगों की जान खतरे में है और इसमें से सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बच पाएंगे। ये वही प्लेन है जो कल साउथ कोरिया के एयरपोर्ट पर गलत लैंडिंग की वजह से तबाह हुआ था। हम आगे इसकी बात करेंगे कि कैसे, लेकिन पहले इस प्लेन के बारे में जान लेते हैं कि ये कहां से आ रहा है। जीजू एयर का बोइंग 737-800 प्लेन थाईलैंड के सिटी बैंकॉक के एयरपोर्ट की तरफ से इस जगह साउथ कोरिया के मोन एयरपोर्ट की तरफ उड़कर आ रहा है। खैर, ठीक सुबह 8:54 पर जहाज एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से लैंड करने की इजाज़त लेता है, जिसके ठीक 3 मिनट बाद वो इसे बर्ड स्ट्राइक की वार्निंग देते हैं कि अभी परिंदे इस एरिया में उड़ रहे हैं तो ज़रा संभल कर। इसके ठीक 2 मिनट बाद पायलट रिपोर्ट करता है कि जहाज के राइट साइड वाले इंजन के पंखे में एक परिंदे के फंसने की वजह से वो अब डैमेज हो चुका है और जहाज अब लैंड नहीं कर सकता। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो कि किसी शख्स ने नीचे से अपने फ़ोन से रिकॉर्ड की है। जहाज के लैंड होने से ठीक पहले जब प्लेन का राइट साइड वाला इंजन कम्प्लीटली डैमेज हो चुका था और शायद इसमें से जहाज के टायर तो क्लियरली शायद ना दिख रहे हों, लेकिन क्योंकि प्लेन लैंड होने वाला है तो ज़रूर उसने टायर बाहर निकाले होंगे, जैसे कि हर प्लेन करता है। लैंडिंग के करीब पहुंचते ही एक बड़ा सा परिंदों का झुंड आकर प्लेन से टकरा जाता है और प्लेन का राइट साइड वाला इंजन डैमेज हो जाता है। और ये परिंदे पहली बार इस जगह पर नहीं आए, बल्कि इस एरिया में पहले से ही परिंदे होते हैं, बस पहले कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, और हुआ भी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, वरना परिंदों का एक प्लेन से टकरा जाना अक्सर होता रहता है। और पायलटों को पहले से ही इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि सुबह या शाम के वक्त जब परिंदे ज़्यादा एक्टिव होते हैं तब एहतियात की जाए। खैर, परिंदों के राइट साइड वाले इंजन से टकराते ही ये इंजन डैमेज हो जाता है और पायलट दोबारा टायरों को प्लेन में क्लोज कर देता है। अब प्लेन का सिर्फ लेफ्ट साइड वाला इंजन ही काम कर रहा है और पायलट इस प्लेन की लैंडिंग को कैंसिल करके एयरपोर्ट के ऊपर से सीधा आगे निकल जाते हैं और फिर घूमकर दूसरी तरफ से लैंड करते हैं। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख चुके हैं कि प्लेन के लैंड होते वक्त इसके सारे टायर अंदर थे और प्लेन बिना टायरों के ही लैंड कर गया, जिसकी वजह से ये आगे टकराकर तबाह हुआ। यहाँ से ये सवाल पैदा होता है कि इसके टायर क्यों नहीं खुले, क्या उनमें भी परिंदों के टकराव की वजह से खराबी पैदा हुई या कुछ और या शायद इंजन की खराबी की वजह से जहाज़ की पावर सप्लाई भी सारी कट हो गई हो और दोनों पायलटों को पता ही ना चला हो कि उन्होंने जहाज़ के टायर बाहर निकाले हैं कि नहीं, और या जो ऑप्शन ये शो करता है कि प्लेन अब लैंडिंग के लिए तैयार है वो ऑफ हो गए हों। और इसके साथ ये भी हो सकता है कि इंजन की खराबी की वजह से पायलटों के पास इतना टाइम ही ना हो कि वो टायरों के हाइड्रोलिक की तरफ भी ध्यान दे सकें। लेकिन ऐसी सिचुएशन तभी होती है जब एक जहाज़ के दोनों इंजन ही खराब हो जाएं, वरना एक इंजन पर एक कमर्शियल प्लेन आसानी से सेफली उड़ सकता है। और लोगों का कहना तो ये भी है कि पायलट इतनी कश्मकश में थे कि वो टायरों के बारे में बिल्कुल भूल ही गए और उन्हें शायद याद ही ना रहा कि प्लेन को लैंड करने के लिए टायरों की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि पहले भी PIA की फ़्लाइट 8303 में हुआ था, जिसमें 97 लोग मारे गए थे और सिर्फ 2 लोग ही जिंदा बच पाए थे। खैर, 9:02 पर यह प्लेन काफ़ी स्पीड में बेली लैंडिंग यानी टायरों के बगैर ही लैंड करने की कोशिश करता है और इस 2800 मीटर लंबी रनवे के दरमियान से भी आगे आखिर में जाकर लैंड कर देता है, जब उसका फासला सामने वाली दीवार से बहुत कम होता है। इस वक्त इस प्लेन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। खैर, प्लेन काफ़ी स्पीड से घिसटते हुए सामने वाली इस तरह की किसी ऊंची सी कंक्रीट की जगह से जाकर टकरा जाता है, जो कि एयरपोर्ट की इर्द गिर्द वाली 4 दीवारी से ज़रा सा फासले पर होती है और इस रनवे के आखिर पर होती है। टकराते ही जहाज़ का सामने वाला 80 से 90% हिस्सा तबाह हो जाता है और इसमें आग लग जाती है और पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा बच जाता है, जिसमें बैठे 2 लोग, एक आदमी और एक औरत जो कि फ़्लाइट अटेंडेंट थे, बच जाते हैं और बाकी के 179 लोग मौके पर ही मर जाते हैं। तो अब इस एक्सीडेंट में ये तो एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता कि ये गलती वाकया ही पायलटों की थी या नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि जहाज़ के इंजन को कितना डैमेज हुआ या कितनी पावर ये जहाज़ को दे रहा था कि उसकी वजह से जहाज़ के हाइड्रोलिक सिस्टम जो कि टायरों को बाहर निकालता है भी साथ ही में डैमेज हो गया जब इंजन की खराबी पैदा हुई। और या वैसे ही पायलटों ने इस सिचुएशन में पैनिक कर दिया
और उन्हें समझ ही ना आई कि क्या किया जाए, और हो सकता है कि वो टायरों को बाहर निकालने के बारे में भूल ही गए हों। खैर, इन सब सवालों के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।